नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। केरलम में बम्पर सफलता के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने जीत के हीरो रहे सीनियर ऑब्जर्वर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से आखिर दूर क्यों रखा, जबकि सबको लग रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेतृत्व तो कम से कम सचिन पायलट को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में याद करेगा। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, लेकिन सचिन पायलट की गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। केरलम में कांग्रेस को 10 साल बाद विधानसभा चुनाव में बम्पर सफलता तो मिली। सबको लग रहा था कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में केरलम के सीनियर ऑब्जर्वर सचिन पायलट जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन ये क्या, सचिन पायलट की उपेक्षा? आखिरकार क्या पार्टी नेतृत्व उन्हें क्यों इस कार्यक्रम से दूर रखा गया? उनके समर्थकों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि क्या कारण रहा कि सचिन पायलट को इस पूरे कार्यक्रम से दूर रखा गया, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट की भूमिका इस चुनाव को लेकर थी, तो सबको उम्मीद ये लग रही थी कि क्योंकि जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कम से कम इस जीत के जिनको श्रेय जाता है, जिन्होंने टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी की चुनावी सभाओं को लेकर तमाम चीज़ों की रणनीति तय की, वो व्यक्ति तो उस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा ही। लेकिन 10 दिन बाद में हुए शपथ ग्रहण समारोह में भी सचिन पायलट को याद नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इसके पीछे जो कारण रहे, वो कहीं न कहीं पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, केंद्रीय नेतृत्व था, उनका मानना था कि सिर्फ इस जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ही आगे रखना था। यही कारण था कि पार्टी के इस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी मंच पर मौजूद रहे, प्रियंका गांधी मौजूद रही और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम में सचिन पायलट को बुलाया तक नहीं गया, यानी कि वहाँ कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया गया। माना जा रहा है कि जो चुनाव में प्रभारी लगाए जाते हैं उनका काम सिर्फ उतना ही होता है, और सचिन पायलट को वहाँ वरिष्ठ पर्यवेक्षक लगाया गया था। उन्होंने टिकट वितरण में जो उनके काम था वो किया, चुनाव प्रचार प्रसार में जो काम था वो किया। इसीलिए जो पर्यवेक्षक थे, जहाँ कहीं भी प्रभारी बनाए जाते हैं उनको दूर रखा जाता है। लेकिन उनके समर्थकों में इसको लेकर रोष है कि जब दूसरे प्रदेशों की बात आती है तो वहाँ प्रभारी मंच पर होते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व उनको कहीं न कहीं श्रेय देता है, मंच से ही सार्वजनिक तौर पर भी श्रेय देता है कि हमारी यहाँ प्रदेश में जीत के हीरो ये रहे, ये प्रभारी थे, इनकी जिम्मेदारी थी और इन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन आखिरकार सचिन पायलट को क्या पार्टी श्रेय नहीं देना चाहती थी? अब तक कोई ऐसा कार्यक्रम भी नहीं रखा गया जहाँ पर राहुल गांधी इस बात को दोहराते या प्रियंका गांधी इस बात को कहती या मल्लिकार्जुन खड़गे किसी सार्वजनिक समारोह से इस बात को कहते कि केरलम चुनाव में सचिन पायलट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जानबूझकर सचिन पायलट को पीछे रखा गया, इग्नोर किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि भाई अशोक गहलोत भी बहुत सीनियर नेता थे, उनको भी नहीं बुलाया गया। भाई अशोक गहलोत का इस पूरे चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, उनके पास इस समय कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव या प्रभारी भी नहीं है, तो ऐसे में उनको बुलाया जाना संभव नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत सीनियर नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो अशोक गहलोत जैसे कांग्रेस शासन के कई मुख्यमंत्री है, दर्जनों लोग होंगे, तो तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस तरह के कार्यक्रम में बुलाया जाना संभव नहीं था। तो जो अशोक गहलोत से उनकी तुलना हो रही है कि अशोक गहलोत को नहीं बुलाया गया, सचिन पायलट की उपेक्षा की गई, ये जरूर है कि इस पूरे कार्यक्रम में सचिन पायलट का नहीं होना सबको चुभ रहा है। और लगता भी है कि क्योंकि देखिए जिस किसी भी आदमी ने योगदान दिया, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी में है कि दिल्ली में एक समारोह होता है और समारोह में पीएम मोदी खुद, अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तीनों लोग उन राज्यों में जहां उनकी सरकारें बनती है, उनके जो प्रभारी होते हैं उनका नाम मंच से पुकारते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद आभार जताते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जहां जिस राज्य में सरकार बनी और 10 साल बाद में सरकार बनी, इसके बावजूद भी न तो सचिन पायलट का कहीं वहाँ तो चलो मुख्यमंत्री के समारोह में तो नहीं होता इस तरह का कार्यक्रम,
लेकिन पार्टी के स्तर पर भी कोई जो कार्यक्रम होता है उसमें कहीं न कहीं प्रभारियों को श्रेय दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी यही है कि उसने सचिन पायलट जैसे नेता को इग्नोर किया, इस कार्यक्रम से दूर रखा, कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया और इसीलिए उनके समर्थकों में भी इस बात को लेकर रोष है कि जब कोई व्यक्ति मेहनत करके अपने दम पर पार्टी की सरकार बनाता है, जब 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के हालात कैसे हैं सबको पता है, क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, बंगाल में क्या रहा, असम में क्या रहा, इसके बावजूद जब केरलम में उनकी भूमिका थी और सबको पता है कि यूथ आइकॉन है, आज भी युवाओं की पहली पसंद सचिन पायलट माने जाते हैं, भीड़ खींचने में सक्षम है, इसके बावजूद भी उन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह में, चलो मंच पर नहीं सही, कम से कम मंच के सामने ही उन्हें बैठने का अवसर मिलता तो उन्हें और उनके जो समर्थक है उनको खुशी होती कि हमारे नेता को याद किया गया, बुलाया गया। अब सचिन पायलट भले ही अपनी इस बात को नहीं गए हैं, लेकिन उनके मन में तो होगा ही, कहीं न कहीं आता ही होगा कि यार जिस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने के लिए मैंने एडी से चोटी तक का जोर लगाया, पूरा दमखम लगाया, कई चुनावी सभाएं की और जब बारात सजी और जब समारोह की पार्टी हुई, उस समारोह की पार्टी में मुझे दूर दूर तक याद नहीं किया गया। ये एक तरह से जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व इसे रणनीतिक कौशल मान रहा हो कि उनका रणनीति है, क्योंकि उनकी पार्टी की सोच है कि सिर्फ इस तरह के कार्यक्रमों में केंद्रीय नेतृत्व ही हाईलाइट होना चाहिए, बाकी कौन प्रभारी था, कौन सह प्रभारी था, कौन ऑब्जर्वर था, किसने टिकट बांटे, किसने नहीं बांटे, कौन सभा करने गया, कौन नहीं करने गया, इन तमाम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आगे उनको केंद्रीय नेतृत्व को रखना था, इसलिए सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व उस पूरे समारोह में मौजूद रहा और जिसके दम पर, जिसके बलबूते पर केरल में चुनाव जीते गए, उन्हें पर्दे के पीछे कर दिया गया, यानी उन्हें याद ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि उन्हें इतने बड़े कार्यक्रम का न्योता तक नहीं मिला, आमंत्रित तक नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की सोच के कारण ही कांग्रेस को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति या जो नेता मेहनत करता है, यदि उसे उसकी मेहनत का श्रेय भी नहीं मिले, धन्यवाद भी नहीं मिले और जब इस तरह के कार्यक्रम हो तो उसमें पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, तो फिर आखिरकार वो किसके लिए काम करेगा, क्यों काम करेगा। तो कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए पर जा रही है, लगातार उनकी अनेक प्रदेशों में सरकारें जा रही है, लोग मतलब हर जगह, हर प्रदेश में किसी न किसी छोटे से दल से उनको समझौता करना पड़ रहा है और जब किसी प्रदेश में उनकी खुद की पार्टी की सरकार आती है तो वहाँ पर जिनको प्रभारी लगाया जाता है, कम से कम उनको समारोह में बुलाकर उनको थोड़ा सम्मान तो दिया जा सकता है। भाई वहाँ पर सचिन पायलट कोई पद तो मांग नहीं रहे थे कि मुझे यहाँ सरकार में शामिल किया जाए या इस सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, वो तो एक मान सम्मान ही मांग रहे थे और मांगना भी नहीं होता है इसमें। तो उनके समर्थकों को लगता है कि हमारे नेता ने इतनी बड़ी मेहनत की है, अगर वो वहाँ जाते तो उनके समर्थकों को खुशी होती। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व बार बार कह रहा है कि हमारी रणनीतिक कौशल था कि हम इस तरह के कार्यक्रमों में सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व को आगे रखते हैं, प्रभारियों का कोई लेना देना नहीं होता है। हो सकता है उनकी सोच ऐसी हो, लेकिन सचिन पायलट समर्थकों का और जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यदि उनके कार्यक्रमों से इनकी तुलना की जाए तो आप देख सकते हैं उनका कोई भी प्रदेश में सरकार बनती हो, जैसे ही सरकार बनती है दिल्ली में कार्यक्रम होता है और दिल्ली में कार्यक्रम में तमाम उन लोगों को बुलाया जाता है जो उस जीत के हीरो रहते हैं या हिस्सेदार रहते हैं। प्रदेश अध्यक्षों तक को बुलाया जाता है, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तक को बुलाया जाता है और उनके जो पार्टी के प्रभारी होते हैं उन तक को बुलाया जाता है। तो भाई एक तरफ उस पार्टी की कार्यशैली ऐसी है, इसीलिए वो लगातार आगे बढ़ रही है, और एक तरफ आपकी कार्यशैली ऐसी कि आप जो जीत में कहीं भागीदार बनता है उसको दरकिनार करते हैं। तो इस पर कांग्रेस आलाकमान को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। और सचिन पायलट या गहलोत समर्थक सोच रहे हैं कि उनके नेताओं को नहीं बुलाया गया, तो ये कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था जिसके चलते उन्हें नहीं बुलाया गया। और जब स्थानीय नेताओं ने भी सचिन पायलट को आमंत्रित नहीं किया तो कहीं न कहीं उनको भी इस बात का दुख जरूर होगा सचिन पायलट को कि उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन उन्हें इस बड़े समारोह से दूर रखा गया। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।